नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कॉकरोच जनता पार्टी और इसके संस्थापक अभिषेक दीपके दोनों का रहस्य गहराता जा रहा है। इस रहस्य को गहराने में बड़ी मदद की है भारत सरकार ने, जिसने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को तभी होल्ड पर डाल दिया था, यानी अकाउंट एक तरह से सस्पेंड करवा दिया था एक्स से कहकर, जब सिर्फ 90,000 इसके मेंबर बने थे। इसके बाद इंस्टाग्राम हैक कर लिया जाता है, कुछ मीडिया चैनल्स के अनुसार वेबसाइट भी ब्लॉक कर दी जाती है। तो आखिर हो क्या रहा है? क्या वाकई में कोई रहस्य है क्या, या ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है जिसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है, आम आदमी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, संघ का इन्वॉल्वमेंट है, सीआईए का इन्वॉल्वमेंट है, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। मेरा क्या व्यू है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, मैं आपको बस 2 मिनट बाद बताऊंगा। लेकिन पहले देखते हैं कि आईबी के अनुसार, यानी भारत सरकार के अनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी से देश की संप्रभुता को खतरा है, देश की सुरक्षा को खतरा है, देश के स्थायित्व को खतरा है। ये कहकर ही अकाउंट ट्विटर के माध्यम से ब्लॉक करवाया गया है। क्या वाकई में कॉकरोच जनता पार्टी से भारत की संप्रभुता को खतरा है, या भारत पर जो राज कर रहा है उसके नेता पर खतरा है, या उसकी पार्टी पर खतरा है? कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि दरअसल इसके पीछे सारा खेल सीआईए का है। जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बयान दिया, जैसे ही बोस्टन अमेरिका में 30 साल के जो लड़का है अभिषेक दीपके, उसने कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया, सीआईए सक्रिय हो गई। सीआईए सारा कुछ श्रेय दे रही है, सारा प्रोग्राम चला रही है। भाई लोगों का कहना है कि इतना अकाउंट बढ़ जाना, इतने लोगों का जुड़ जाना और अचानक मीम बन जाना, तमाम चीजें हो जाना, चर्चा में आ जाना, वायरल हो जाना, ये सीआईए की सोची समझी साजिश है। क्यों साजिश है बताता हूं। एक और पत्रकार वर्ग का कहना है कि नहीं, सीआईए वगैरह बकवास बात है, ये दरअसल आरएसएस का खेल है। आरएसएस ने पहले अन्ना हजारे को भी आगे बढ़ाया था, केजरीवाल को भी आगे बढ़ाया था, उस बहाने मोदी को सत्ता पर कब्जा दिलवाया था, और अब यही मोदी आरएसएस की आंख में खटकने लगे हैं। तो आरएसएस कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से या उसके कंधे पर बंदूक रखकर दरअसल मोदी पर निशाना साधने में लगा है। इससे आरएसएस क्या हासिल कर लेगा? आरएसएस का एजेंडा ऐसा कौन सा बचा हुआ है जिसे मोदी जी अमल में नहीं ला रहे हैं? इस पर बात करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं ना, आरएसएस का भला इतना दूर दिमाग नहीं चलता, इस तरह की हरकतें आरएसएस के बस की है नहीं। खासतौर जहां एआई का मामला आ जाता हो, जहां पर सोशल मीडिया का मामला आ जाता हो, तो ये ऐसा नहीं है। ये दरअसल बीजेपी का ही खड़ा हुआ जिन है। बीजेपी नहीं चाहती कि उसके खिलाफ माहौल बने। ईरान और अमेरिका का युद्ध के चक्कर में अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हो रही है। नीट का परीक्षा पेपर लीक हो गया। नॉर्वे में प्रधानमंत्री गए तो वहां उनके साथ एक 30 साल की महिला पत्रकार ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि मोदी जी को शर्मिंदा होना टाइप पड़ गया। फिर वो मेलोडी लेकर गए मेलोनी के लिए, तो वो दाव उल्टा पड़ गया। तो ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी, इसीलिए जानबूझकर कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया गया है, यह माहौल बनाया गया। पार्टी तो गठित हुई नहीं है, कागजों में भी गठित नहीं हुई है, माहौल बनाया गया है
ताकि लोगों का ध्यान हटे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जन जी के खतरे को समझती है, वो जानती है युवाओं का गुस्सा है। तो जैसे 1885 में ब्रिटिश नागरिक A.O. ह्यूम ने किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया था कि ये जो स्वतंत्रता चाहने की इच्छा रखने वाले भारतीय हैं, उनका गुस्सा, उनकी भड़ास निकल जाए। और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी कि वो प्रेशर कुकर का काम करे, सीटी का काम करे, तो लोगों का, जन जी का गुस्सा निकल जाए। आखिर देश की 65% आबादी, करीब 90 करोड़ आबादी 33 साल से कम उम्र की है। 18 से 30 साल का करीब 40-45 करोड़ युवा है जो नाराज है। उसकी नाराजगी दूर करने का बीजेपी ने ये, कुछ लोग कहते हैं नहीं, बीजेपी का एक दूसरा मकसद है कि राहुल गांधी की राजनीति को सीमित कर दिया जाए। विपक्ष की स्पेस राहुल गांधी जो छीनते जा रहे हैं वो वापस ले ली जाए, और किसी को तो देनी है विपक्ष की स्पेस। तो वो बेहतर ये है कि 12,000-13,000 किलोमीटर दूर बैठे 30 साल के लड़के को दे दी जाए, यानी कॉकरोच जनता पार्टी का गठन कर लिया जाए। अब मेरा मत क्या है? मेरा मत सीधा सीधा है कि ये स्वतः स्फूर्त निकला हुआ गुस्सा है, ये तात्कालिक गुस्सा है। और मीम बनाने, रील बनाना, व्यंग करना, तंज कसना, चुटकी लेना, ये एक नया सेंस ऑफ ह्यूमर है, सटायर है, ह्यूमर है, गंभीरता बात है। इस बहाने युवा वर्ग अपने भड़ास निकाल रहा है, साथ ही साथ मोदी सरकार के सामने अपना लिस्ट भी रख रहा है कि साडा हक एथे रख, ये जो 4-5 चीजें हैं मोदी जी, इनसे आप परहेज करिए और हम लोगों की संयम की परीक्षा नहीं लें, अग्नि परीक्षा के दौर से हम लोगों को नहीं गुजरना पड़े, बहुत भारी पड़ेगा। तो ये चेतावनी दे रहा है युवा, मजे ले रहा है युवा, जो अभिषेक दीपके के अनुसार आलसी है लेकिन 24 घंटे ऑनलाइन पर सक्रिय है, जो अभिषेक दीपके के अनुसार भड़ास निकालने में माहिर है लेकिन बेरोजगार है। तो कुल मिलाकर एक मैसेज देने की जरूरत है कि रोजगार दे दीजिए मोदी जी, इस टंटे से बच जाइए मोदी जी। मेरा तो ये मानना है कि अगले 7, 8, 10 दिन तक ये चीजें थोड़ा सा और चलेंगी, उसके बाद धीरे धीरे स्वतः ही चीजें फिर सामान्यकरण पर आ जाएंगी, या आ जाती अगर बीजेपी ने गलतियां नहीं की होती। एक ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल सस्पेंड करवा देना, इंस्टाग्राम हैक करवा देना, अगर बीजेपी ने करवाया है या वो उनके समर्थकों ने किया है तो, अगर नहीं किया तो अलग बात है। और फिर वेबसाइट पर को भी ब्लॉक करने वाली बात जो सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र के लिए तो अच्छा है, असहमति के सुर सामने आने चाहिए, लोग अपना बात रखें। कल को कोई और विषय आएगा तो चीजें इधर उधर चली जाएंगी। मान लीजिए अगले 2-3 दिन 4 दिन में अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध खत्म हो जाता है, शांति की तरफ दुनिया लौटने लगती है, हरमुज की खाड़ी से टैंकर आने लगते हैं, गैस के टैंकर आना शुरू हो जाते हैं, तो ये पेट्रोल डीजल के दाम 9 दिन में 3 बार बढ़े लेकिन अब बढ़ना बंद हो जाते हैं, तो क्या माहौल नहीं पलट जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी के साथ कल्चरल जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी को चले जाना चाहिए था, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने चाहिए थे, ऐसा नहीं हुआ है। और राहुल गांधी हो, ममता हो, अखिलेश हो, इनके भी बड़े सधे हुए बयान सामने आ रहे हैं। तो मामला थोड़ा सा पेचीदा सा होता नजर आ रहा है। देखते हैं ये कहानी कहां आगे मोड़ लेती है, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर मैं बहुत ज्यादा यकीन नहीं करता। मजे लेने के लिए ठीक है।
शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।